Good morning students. Today we will discuss the structure of heart. इतनी complicated structure बाद में देखेंगे. Look here, simple structure and simple functions. What is the structure of heart and how the heart perform the function. कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चों किस तरीके से जो ब्लड होता है, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट 2 times, नॉट ओनली 1 times. ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट 2 times. एक बार वापस से देखें बच्चों. सिंपल स्ट्रक्चर पहले यहाँ बनाता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द हार्ट. उसके बाद यह स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा. हार्ट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दी लेफ्ट. ये यहाँ पर बच्चों है तो दोनों लंग्स के बीच में सेंटर में, बट इट टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट. कहाँ पर ये लेफ्ट साइड इधर थोड़ा टिल्टेड होता है. दैट्स व्हाई हम कहते हैं हार्ट इज इन लेफ्ट. लेफ्ट में नहीं होता, लेफ्ट की साइड पर टिल्टेड होता है, थोड़ा झुक जाता है. ये लोअर पोर्शन है, ये लेफ्ट की तरफ झुका होता है. ये देखो सीधा नहीं है, ऐसे झुका हुआ. गॉट इट. नाउ लुक हियर. There are how many chambers in the heart? कल पढ़ा ना. How many chambers? There are 4 chambers. There are 4 chambers. This is the right atrium. क्या कहते हैं? Atrium. Atrium auricle. This is the right ventricle. Atrium ventricle. Atrium ventricle. Left atrium, left ventricle. How many chambers are there? 4. How many chambers? 4. This is the right part, this is the left part. Right part completely separate from the left part. दोनों ऑरिकल्स के बीच में, दोनों एट्रियम के बीच में. This is the septum. क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम. This is the interatrial septum. Separate both the atrium, both the auricles. बच्चों जब लोग छोटे होते हैं ना, छोटे होते हैं बिफोर बर्थ, यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है. कहते हैं दिल में छेद है. दिल में छेद भी होता है. ये छोटा सा होल होता है. इस होल के थ्रू राइट एट्रियम का ब्लड यहाँ लेफ्ट में चला जाता है. बाद में आफ्टर बर्थ ये यहाँ पर जनरली थोड़ा टाइम बाद फिर भी होता है. कभी कभी ये होल बच्चों रह जाता है. एंड दिस इज सच काइंड ऑफ बेबी का नॉलेज ब्लू बेबीज. ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ब्लू बेबीज. बात समझ में आ गई? चलो, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया. अब देखा जाए पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है यहाँ पर. कहाँ आएगा? यहाँ पर नहीं. बड़ा देखो एट्रियम में बड़ा कोन है. दोनों एट्रियम में से बड़ा कोन नहीं रहा है. सिंपल. राइट एट्रियम इज स्लाइटली लार्जर बिकॉज इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम एंटायर बॉडी. पूरी बॉडी से ब्लड आया यहाँ पर स्टोर होकर के. और जब पूरी बॉडी से ब्लड आया तो ये राइट एट्रियम लार्जर इन साइज देन दी लेफ्ट एट्रियम. बात समझ में आ गई? राइट एट्रियम इज लार्जर देन दी लेफ्ट एट्रियम. यही क्वेश्चन बनता है. अब देखो ऐसे कॉन्सेप्ट बड़े बड़े बच्चों में क्लियर नहीं होते. राइट एट्रियम इज लार्जर देन दी लेफ्ट. व्हाई? बिकॉज राइट एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम एंटायर बॉडी. ठीक है. अब यहाँ पर देखो राइट एट्रियम से ब्लड में आ गया बच्चों राइट वेंट्रिकल में. अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ब्लड ऐसे आएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉल्व. क्या हो जाएगा यहाँ पर? वॉल्व. अब बच्चों यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं ना, वॉल्व 2 टाइप के होते हैं. एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व, और एक होता है बच्चों अनदर इज दी ट्राइकस्पिड वॉल्व. अब ये कस्प का मतलब क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये दरवाजा देखो बच्चों, अगर एक सिंगल गेट हो तो मोनोकस्प, अगर डबल गेट हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो बाइकस्पिड.
और जब ये तीन हो तो क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं इसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक एट्रियम यहाँ पर है, एक इधर देखो, यहाँ पर भी ये देखो। अब इधर इसकी बात भी समझो, लेफ्ट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम दी लंग्स। यहाँ पर ब्लड कहाँ से है? बॉडी से। यहाँ पर ब्लड कहाँ से है बच्चों? लंग्स से। लंग्स तो केवल एक सिंगल ऑर्गन है ना, देयर इज सिंगल ऑर्गन, तो ब्लड धीरे धीरे आएगा लंग्स से, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड आएगा। दैट्स व्हाई लेफ्ट एट्रियम इज स्मॉलर। अब यहाँ पर देखो, इस वॉल्व की बात करें, यहाँ पर ब्लड कम है तो सीधी सी बात है, कमजोर गेट से भी काम चल जाएगा। विच काइंड ऑफ वॉल्व हियर? बाइकस्पिड वॉल्व। विच काइंड ऑफ वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर वॉल्व कैसा होगा? ट्राइकस्पिड। यहाँ पर वॉल्व कैसा होगा? ट्राइकस्पिड। बात समझ में आ गई? अब देखो बात, अब कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, हमने पढ़ा हार्ट मसल्स, यू नो वेरी वेल, कार्डियक मसल्स। अब ये हार्ट का पार्ट, देयर आर टू चैम्बर्स, राइट एट्री, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये बताओ कौन सा ज्यादा मस्कुलर होगा? मस्कुलर होगा मतलब ज्यादा स्ट्रोंग होगा। जितना ज्यादा मस्कुलर होगा उतना एफिशिएंटली ब्लड को पंप कर पाएगा, ब्लड को उतना एफिशिएंटली पंप कर पाएगा। पंप करना ना, वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, एट्रियम से तो ब्लड। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा कॉन्सेप्ट समझो। विच इज द मोर मस्कुलर, वेंट्रिकल्स और एट्रियम? वेंट्रिकल्स। व्हाई? बिकॉज वेंट्रिकल्स पंप द ब्लड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एट्रियम पंप द ब्लड ओनली टू द वेंट्रिकल्स। एट्रियम में ब्लड जो था, एट्रियम को केवल वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना है। दैट्स व्हाई वॉल ऑफ एट्रियम इज थिनर देन दी वेंट्रिकल्स। वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मोर मस्कुलर देन दी एट्रियम। अब देखो, राइट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर कि लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर? राइट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर कि लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर? सोचो। ये अब इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, डायग्राम से बनाते। अब बताओ, राइट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर कि लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर? डायग्राम से पता चला कुछ? हाँ बताओ, कौन सा ज्यादा मस्कुलर? विच वन इज मोर मस्कुलर? लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल pump the blood to the lungs. Right ventricle pump the blood only to the lungs, but left ventricle pump the blood into entire body. कहाँ पर? पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड को पंप करता है। Because it pump the blood into entire body, that's why it is more muscular. Left ventricle is more muscular than the राइट वेंट्रिकल्स। बात समझ में आगे? अब बच्चों, ये जो हार्ट है, एक बार में कितना ब्लड पंप करता है? अबाउट, सिंगल हार्ट बीट इट पंप द ब्लड अबाउट 70 ml। कितना ब्लड पंप करता है बच्चों? 70 ml ब्लड एक बार में ये पंप करता है। कितना ब्लड पंप करेगा ये? 70 ml। बात समझ में आ गई? अब तो हार्ट की स्ट्रक्चर समझ में याद ही होगी। अब ये जब इतना याद हो गया तो अब इसको देखो, अब इस कॉम्प्लिकेटेड पे these are the veins and which carry blood from entire body. This is right atrium. From right atrium blood goes into the right ventricle, and from right ventricle blood goes to the lungs, pulmonary artery, through the pulmonary arteries. From the lungs blood comes into left atrium, and left atrium, look here, left atrium through the pulmonary veins
pulmonary veins receive the blood, carry the blood to the left atrium, and from left atrium blood goes to the left ventricle, and from the left ventricle blood goes to entire body, supply to entire body. This concept is clear. How much blood is pumped in one single pumping? 70 ml. अब बात आती है, अब 70 ml ब्लड पंप किया, अब सोचो हमारा ब्लड, हमारा हार्ट, नॉर्मल हार्ट, एंड इन नॉर्मल कंडीशन हाउ मच बीट पर मिनट? 72 बीट्स पर मिनट, बीपीएम कहते हैं, बीट पर मिनट। हार्ट कितनी बार पंप करता है बच्चों? हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। एक बीट में कितना ब्लड पंप किया? 70 ml। तो बताओ एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर देगा? 72 मल्टीप्लाइड बाय 70, दिस इज अबाउट, चेक करो कितना होगा? यस, सॉरी 5040। अगर मैं लमसम मान लूं तो मैं यहां पर कर सकता हूं बच्चों 5000 ml ब्लड के पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट, और एक मिनट में जितना ब्लड पंप होता है दिस इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कार्डियक आउटपुट। अब आप सोचो, जैसे ही इंजेक्शन आपकी बॉडी में लगता है, इंजेक्शन जल्दी इफेक्ट करता है, ये हमारी मेडिसिन, सिंपल इंजेक्शन, टैबलेट थोड़ा टाइम लगेगा, बट इंजेक्शन इमीडिएट इफेक्ट शो करता है। क्यों शो करेगा? क्योंकि हार्ट ने तो क्या किया बच्चों, देखो एक मिनट के अंदर तो पूरा एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में कितना ब्लड है? 5 लीटर, और 5 लीटर ब्लड तो इसने एक हार्ट ने एक मिनट में पंप कर दिया। बताओ कितनी फ्रीक्वेंटली, कितना एफिशिएंटली यहाँ पर इफेक्ट होता है हमारी मेडिसिन का, हमारे इंजेक्शन का। समझ में आई या नहीं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब बच्चों, जब इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पर हम लोग हार्ट बीट तो यहाँ तक टच करके देखते नहीं जनरली। यहाँ से जो डॉक्टर होते हैं, जो पुराने वैद्य होते थे, यहाँ पर ये पकड़ करके देखते हैं। दिस इज दी पल्स, पल्स रेट। एक्चुअली क्या है बच्चों, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारी आर्टरीज क्या होगी? रिलैक्स। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आर्टरीज रिलैक्स, और जैसे आर्टरीज रिलैक्स तो यहां पर ये हमारे हार्ट बीट को भी, जितनी बार हार्ट पंप होगा उतनी बार यहां पर भी ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज नोन एज पल्स रेट, दिस इज नोन एज पल्स रेट। और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पल्स प्रेशर। एक छोटी सी बात और देखो, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब दोनों वेंट्रिकल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट व्हेन एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल्स रिलैक्स, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट्रियम रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट इन दी एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स occur in alternate order, alternately. Thank you.